हाँ तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम लोग NCERT मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 को आज हम लोग पूरा कंसेप्ट के साथ इसको समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको पहला इससे जानने से पहले एक आपको कुछ सूत्र हम लिखवा दे रहे हैं, थोड़ा आप लोग उस बात को याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद होता क्या है। तो द्विघात बहुपद का बात किया जाए, द्विघात बहुपद हम आप लोगों को बता चुके हैं इसके बारे में। द्विघात बहुपद क्या होता है, तो मैंने वैसा बहुपद जिसका घात कितना हो 2 हो, तो वैसे बोलते हैं हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी चर और अचर राशियों के, चर अचर राशि तथा पूर्ण संख्याओं के समूह को क्या बोला जाता है, द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो यहाँ पे बहुपद का बात किया जाए तो हमारा क्या होता है, द्विघात किसके बारे में बात करेंगे, यानी 2x² + 2x अब +3 यानी कोई भी होती है, हमारा क्या हो गया, ये बहुपद हो गया। ठीक है, अब इसका सूत्र होता है 1 नंबर में द्विघात बहुपद के, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। द्विघात बहुपद का शून्य कितना होता है, 2 होता है, यानी जिसका घात 2 हो उसका शून्यक 2 आएगा। तो मान लीजिए द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल, और शून्यक द्विघात बहुपद का शून्यक जो 2 होता है कौन कौन सा होता है, अल्फा और बीटा होता है। ठीक है, तो पूछे हैं इसका कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान होता है हम लोगों को -b/a होता है। याद रखना है, इसको हम लोग यूज करेंगे इसको। ठीक है, उसी तरह दूसरा का नंबर हम लिखवा रहे हैं कि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो इसको अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, बराबर होता है c/a होता है। ठीक है, अब चलिए इसको हम लोग एक और चीज़ को याद पड़ेगा, काम पड़ेगा 3 नंबर कि द्विघात बहुपद का सूत्र देखेंगे कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। ठीक है, तो सूत्र होता है a ब्रैकेट x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए इसका एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। एक क्या कहता है, एक हम क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणनकों के बीच संबंध को स्थापित की जांच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला 1 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि x² - 2x - 8 का पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा दिया हुआ है ये क्या है, बहुपद है। यानी बहुपद कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। तो इसका हम लोग शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे, तो शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग को समझा रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसका पहला फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। पहला पद को क्या है, x² है, इंटू यानी लास्ट वाला पद क्या है, -8 है, तो इसको गुना कीजिए, कितना आया, तो -8 हो जाएगा ना, -8 हो जाएगा, -8x² होगा। अब यहाँ पे देखिएगा -8 को 2 बराबर भागों में आप तोड़िए, जिसको जोड़ने या घटाने पर -2 आना चाहिए। तो मान लीजिए 8 किस किस के पहाड़ा में है, 1 का पहाड़ा में है, 1 के पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, 2 के पहाड़ा में 4 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, उसके बाद 4 के पहाड़ा में 2 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, और किसका पहाड़ा में आएगा, 8 के पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तो 8 आएगा, यानी 8 इतना का ही पहाड़ा में आपको मिलेगा। तो अब मान लीजिए हमको किसको चाहिए, इसका किसको यहाँ पर रखें, तो अब देखिए ऐसे इसको जोड़ेंगे या घटाने पर हमको -2 को चाहिए, यानी 2 आना चाहिए। चलिए 8 और 1 को जोड़ते हैं तो 9 आएगा, तो हमको 9 नहीं चाहिए, -2 चाहिए। चलिए इसको घटा कर देखते हैं, 8 में से आप 1 में से 8 घटाइएगा तो -7 बचेगा, ये नहीं हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं, 2 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आएगा, और यहाँ पे 4 में से 2 घटाइएगा तो +2 आएगा, 2 तो नहीं चाहिए, 8 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये भी नहीं चाहिए। देखिए कौन सा आया, -2 यहाँ पे आ गया, यानी 2 में से 4 घटाएंगे तो -2 आएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, x आप लोग रख लीजिए। तो x देखिए, तो अब जहाँ पे
पहला जैसे होगा वैसे आपको उतार देना है, जैसे पहला है वैसे उतारिए, लास्ट जैसा है वैसे ही उतार देंगे। सिर्फ -2x के बदला, यानी -2x के बदला ये दोनों को लिखेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस में 2x है और माइनस में क्या है 4x है, माइनस में 4x है। गुणनखंड टूट गया, तो गुणनखंड तोड़ने का इसी तरीका से हम लोग गुणनखंड को तोड़ते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सीख जाइएगा तो जल्दी जल्दी तोड़ना स्टार्ट करिएगा, लेकिन तोड़ने का तरीका हमारा ये रखिएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें देखिए तो क्या है, इसमें x 2 बार है, इसमें x यहाँ पे 1 बार है, लेकिन यहाँ पे 2 है, इसमें 2 है, कॉमा काटते हैं इसमें से, तो दो को इसका पद लेकर हम आपको क्या करेंगे, कॉमा काटेंगे इसमें से कॉमन। तो देखिए तो यहाँ पे 2 x है, यहाँ पे 1 x, तो 1 x अगर बाहर निकलेगा तो 1 x बचेगा, अब प्लस ये x बाहर निकल गया तो क्या बचा, 2 बचा। यहाँ पे देखिए इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें x है, इसमें x है नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं होगा, और 4 है, इसमें भी 8 है, तो 8 को आप लिख सकते हैं 4 × 2, तो लिखिए इसमें देखिए तो -4 कॉमा काटेंगे तो x बचा, ये जब माइनस बाहर निकल गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 4 जब बाहर निकल गया तो 4 दूना के 8, 2 बार में हो जाएगा। अब देखिए ये जो बराबर आपको आ गया, तो बराबर अगर आ जाता तो समझेंगे कि हम लोग सही बनाए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे x + 2 को एक बार लिख लेंगे जो मिल गया, अब बाकी जो बचता है उसको आप निकाल लीजिए x - 4 को, ठीक है। अब इसका शून्य ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो शून्य ज्ञात करने के लिए आप इधर से चलिए, इसके बराबर में 0 कर दीजिए, x + 2 = 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -2। उसी तरह और में चलेंगे, यानी x - 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर क्या आया, 4 आया, यानी 2 शून्यक देखिए निकला। द्विघात बहुपद का शून्यक होता है 2, पहला को अल्फा कहते हैं, दूसरा को बीटा मानते हैं। तो यानी अल्फा का मान आ गया, अल्फा बराबर आ गया -2 और बीटा बराबर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसी तरीक़ा से हम लोग अब इसको बनाएंगे। तो अब बोला है जांच करना है, ठीक है। अब जांच कीजिए आप लोग, जांच देखिए कैसे होता है। तो जांच करेंगे, द्विघात बहुपद का शून्यकों का योगफल अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इस बात को समझने से पहले आपको एक यहाँ से पहले देख लीजिएगा a का मान क्या होगा। तो a का मान इसमें देखते हैं, x² का पहले वाला मान को a का मान बोलते हैं। तो इसके पहले क्या है, कुछ नहीं है, तो a का मान क्या है, 1 होगा। इसके x के पहले b का मान होता है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है, तो सॉरी यहाँ पे -2 दिख रहा है तो -2 रख देंगे, और c के मान पे क्या हो जाएगा, यानी -8 हो जाएगा, ठीक है। तो लिखिए इसको, चलिए इसको जांच करते हैं। तो अल्फा + बीटा, अल्फा का मान कितना आया है, -2 आया है, अब प्लस बीटा का मान कितना है, 4 आया है, बराबर माइनस सूत्र का माइनस, अब b के मान देखिए -2 है तो -2 रखेंगे, अब बटा a का मान कितना है, 1 है, तो 1 हो गया। यहाँ पे देखिएगा ये प्लस माइनस का बात है तो घटता है, 12 में से छोटा घटाइए, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, और 12 वाला का पहले जो साइन होता है वही साइन रहेगा, यानी प्लस में है तो ये भी प्लस में रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या होता है, 2 प्लस होता है, क्या ये दोनों बराबर हुआ, बराबर आ गया, हम लोग जांच कर लिए। अब ये इसका तो शून्यकों का योगफल हुआ, शून्यकों का गुणनफल पर जांच करते हैं, अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। अल्फा का मान कितना आया है हमारे पास, -2 आया है, अगुने बीटा का मान कितना है, 4 आया है, और c का मान देखिए क्या है, यहाँ पे -8 है, c के मान -8 है, इसी को बोलते हैं c के मान -8 है, और a के मान इसके पहले कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, यानी ये रखे हैं। अब ये देखिए 4 दूना के क्या हो जाएगा, यानी कि -8 होगा, अब बराबर में हो जाएगा, यहाँ पे भी -8, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ गया, यहाँ पे भी। तो हम इस तरीक़ा से इसको हम लोग क्वेश्चन को जांच भी कर लिए, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का बोलेगा तो आप लोग इसी तरीक़ा से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा इसका देखते हैं कि दूसरा कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा क्या है कि 4s² - 4s + 1, 4s² - 4s + 1 है। चलिए इसका गुणनखंड कैसे तोड़िएगा, तो हम अभी आपको बताए हैं फर्स्ट इंटू लास्ट, ठीक है। तो 4 में 1 से गुना करिएगा तो 4 × 4 होगा, 4 में गुने 4s² में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4s² हो जाएगा। इसको 2 बराबर भागों में तोड़िए, 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़िएगा तो क्या आएगा, 4 आ जाएगा। तो -2 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसके बदला आप ऐसे लिखिए, पहला तो जैसे है 4s² तो 4s² हो गया, -2s लिखा दीजिए, ठीक है। 2 4 हो गया, और 2 दूना के 4 हो जाएगा, और लास्ट वाला जैसा है वैसे उतार देते हैं,
कॉमा क्या हो सकता है, तो कॉमा दो को अंतर में काटते हैं हम लोग, दो को पद लेकर। इसमें देखिए 4 है, इसमें 2 है, इसमें एस है, इसमें भी एस है, तो एस कॉमा होगा और इसमें भी 2 कॉमा काट लेंगे। 2s कॉमा हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2s बचा यहाँ पे, अब माइनस बाहर निकल गया तो 1 बचा। माइनस यहाँ पे देखिए सब अलग अलग अंक दिखे ना, कोई कॉमा एक दूसरे से नहीं लगता है, तो 1 कॉमा काट लेंगे तो 2s, और यहाँ पे देखिए प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये बराबर दिख गया तो इसके बदला में आप लिख लीजिए 2s - 1, और ये बचता है उसको बाद में हम लोग यहाँ पे उतार देंगे कि 2s माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसका शून्य ज्ञात कर रहे हैं आइदर से, यानी 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2 हो गया। और से चलते हैं फिर 2s - 1 बराबर 0, तो 2s बराबर क्या हो जाएगा +1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी अल्फा का मान आ गया 1/2 और बीटा का भी मान आ गया 1/2। ठीक है, अब इसी तरह से बहुपद है हमारा, उसमें ABCD का मान देखेंगे तो द्विघात बहुपद का व्यापक सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए कि AX² + BX + C होता है। ठीक है, x² का पहले जो पद होता है वो A का मान, अब x के पहले होता है वो B का मान होता है, लास्ट में अचर को C को बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए A बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर होगा 4 हो जाएगा, B बराबर क्या हो जाएगा यानी -4 हो जाएगा, C बराबर क्या हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, तो अब इसका भी हम लोग जांच करते हैं, चलिए जांच करना सीखते हैं। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो -b/a होता है। अल्फा का मान देखिए हम लोग क्या निकाले हैं, 1/2 निकाले हैं, अब प्लस बीटा का भी मान 1/2 है, बराबर करेंगे माइनस b के मान देखिए हम लोग को अभी यहाँ पे क्या है, माइनस में 4 है, तो -4 हो गया, बटा a के मान क्या है, तो प्लस में 1 आ गया, सॉरी 4 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का एलसीएम 2 और 2 एकम 2 तो 1 एकम 1, फिर ये 2 एकम 2 तो 1 एकम 1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस 4/4 बचा है। ठीक है, अब इसको हम लोग इधर बनाते हैं, इसको ये देखिएगा, अब 1 1 यहाँ पे तो दिख रहा होगा, तो इसको अगर आप देखिए यहाँ पे अगर इसी पे अगर दिख रहा होगा तो आपको बना देते हैं 1 1 2/2, 1 कट जाएगा, 4/4 कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारा 1 बराबर 1 आया, तो इसके बराबर हम लोग को मान लिए। ठीक है, 1 और 1 के बराबर हो गया, फिर जांच करेंगे इसका गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। ठीक है, अल्फा का मान क्या है 1/2 गुने 1/2 बीटा का भी मान, और c के मान देखिए आप लोग यहाँ पे क्या है 1 है, और a के मान कितना है 1/4 है, 1 में 1 से गुना होगा तो 1 हो जाएगा, 2 दूना का क्या होता है 4 होता है, तो 1/4 के बराबर हुआ, तो इसका भी हम लोग जांच कर लिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, ये तीसरा को देखते हैं, इसमें का क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि 6x 6x² - 3 - 7x, 6x² - 3x - 7 है, 6x² - 3 - 7x यहाँ पे लगाया है। ठीक है, कोई नहीं आगा पीछा दे देता है तो इसे यथी करना नहीं है, इसको सरिया सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 6x² - 7x को पहले लिख दीजिए, अब -3 को लास्ट में कर दीजिए, क्या है कि इसका व्यापक रूप जैसा सजा लेंगे इसको हम। अब यहाँ पे देखिएगा इसको गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, 36 18 हो जाएगा, 18 को क्या करेंगे, कितना का पढ़ा कपड़ा आ जाएगा, जिसमें हटाने के बाद 7 आ जाए, तो देखिए तो 6x², इसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 6x² और -9x अब प्लस 2x, तो 9 में से 2 जाएगा तो -7 बचेगा, अब -3 है तो 3 लिख दीजिए, कॉमा काटिए यहाँ पे देखिए 6 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 कॉमा हो जाएगा, 3x कॉमा करेंगे तो 3 दूना का 6 और यहाँ पे 3 3 का 9 हो जाएगा, ये प्लस में 1 कॉमा काट लीजिए, कहेंगे दोनों अलग अलग है, तो 2x - 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 2x - 3 हो जाएगा, और एक हो गया 3x + 1 हो जाएगा। यहाँ पे आइदर से चलेंगे, आइदर से हो जाएगा 2x - 3 बराबर 0, तो 2x बराबर क्या हो गया प्लस में 3, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इसी तरह और से चलेंगे, यानी 3x + 1 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा -1, तो x बराबर हो जाएगा -1/3 हो जाएगा, यानी अल्फा का मान आ गया 3/2 और बीटा का मान क्या आ गया, बीटा बराबर आ गया -1/3 आ गया। ठीक है, अब उसी तरह ABCD का मान देखेंगे इसमें कि हमारा देखिए ये बहुपद का पहला, इसका पहला का मान a को बोलते हैं, तो a बराबर क्या हो जाएगा 6 और b बराबर क्या हो जाएगा -7 और c बराबर क्या हो जाएगा
यानी कि -3 हो जाएगा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर देखेंगे क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पर हम लोग आप लोग लिख लीजिएगा कि जांच कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसका जांच करेंगे। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। अल्फा का मान 3/2 आया है और बीटा का मान -1/2 आया है, 3 आया है, ठीक है, बराबर -b अब b के मान है -7 अब बटा a का मान कितना है, तो a का मान 6 है। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, तो 3/2 -1/3 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा +7/6 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे अगर दिख रहा होगा तो आप लोग को बना दे रहे हैं, एक बार ध्यान दे दीजिएगा, क्या कि तो पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं। 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 2 3 6 तो 3 3 का 9, और यहाँ पे 3 दूना का 6 तो 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 7/6 आया। 9 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 7/6 बराबर 7/6। देखिए आप लोग को यहाँ पे भी हम लोग देख चुके हैं कि ये बराबर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जांच कर लिए। अब गुणनफल के बारे में जांच कर लीजिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। अल्फा का मान आया है 3/2 और गुने बीटा का मान आया है -1/3 आया है, बराबर c के मान देखिए यहाँ पे क्या है -3 और यानी कि a के मान है 6 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 में 1 से गुना होगा तो 3 यानी -3 हो जाएगा, और 3 दूना के 6 हो जाएगा, यहाँ पे भी -3/6 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग बराबर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग जांच कर लिए क्वेश्चन नंबर 3 तक, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। तो आप लोग इस तरीका से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप लोग इसको ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए तो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। गुणनखंड करना होगा तो गुणनखंड तरीका आसान है, आपको जिस तरह बताए हैं स्टार्टिंग से आप लोग फर्स्ट टू लास्ट करके सेम उसी तरह का निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद वाला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 4 क्या है, 4 नंबर है 4u² अब प्लस 8u, ठीक है। कोई नहीं, इसको भी निकाल देंगे हम लोग और इसी तरीक़ा से हम लोग निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा 4u² प्लस 8u है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का सूत्र जो भी होता है उस तरीके का से तो नहीं है। अब मान लीजिए कि इसको डायरेक्ट इसमें क्या करना है, आपको गुणनखंड नहीं तोड़ने का पड़ेगा। आपको देखिए यहाँ पे 4 कोमा काट सकते हैं, यहाँ पे 4u कोमा, इसको हल कर रहे हैं हम लोग। तो 4u कोमा काटेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ u बचेगा। अब प्लस 4 दूना के 8, 2 बचा। अब इधर से ये इधर से चलेंगे तो 4u बराबर 0 कर लेंगे, तो u बराबर क्या हो जाएगा 0/4, यानी u का मान आ गया 0, यानी अल्फा का मान हो गया 0। उसी तरह और से चलेंगे, u + 2 बराबर 0, तो u का मान क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा, यानी बीटा का मान क्या आ गया -2 आ गया, ठीक है। अब इसमें a b c का मान देखते हैं। यहाँ a का मान क्या हो जाएगा, a बराबर 4, b बराबर 8 और c बराबर 0 है। तो इसी तरीक़ा से हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, जांच करते हैं, ठीक है, कि हमारा जांच कैसे होगा। तो यहाँ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आप लोग को बताए हैं कि -b/a होता है, ठीक है। अल्फ़ा का मान यहाँ पे देखिए क्या है, तो 0 आया है, प्लस बीटा का मान क्या आया है -2 आया है, बराबर माइनस सूत्र का। अब b का मान क्या है 8 बटा a का मान क्या है 4 आ गया यहाँ पे। तो 0 में कोई भी संख्या आप जोड़िए घटाइए तो -2 ही होगा, बराबर यहाँ पे काटेंगे इसको तो 4 दूना का -8 आएगा, 4 दूना के 8,
यानी -2 आ गया। ठीक है, उसी तरह गुणनफल चेक कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है। अल्फा का मान कितना है इसमें, तो 0 गुने बीटा का मान क्या है -2 बराबर हो जाएगा c का मान 0 और बटा a का मान कितना है 4 आ जाएगा। तो कोई भी संख्या में 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, कोई भी संख्या में कोई भी 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका भी मान क्या होता है 0 आता है। तो ये भी हम लोग इसको भी सत्यापित कर दिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 नंबर को देखते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ठीक है, 5 नंबर यहाँ पे है t² - 15, t² - 15 है। तो इसका गुणनखंड इसको तोड़ने का तो जरूरत ही नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बराबर में खाली 0 रख लीजिए आप लोग। तो t² - 15 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो t² बराबर क्या हो जाएगा 15। अब यहाँ पे जब स्क्वायर इधर से हटता है तो इधर क्या जाएगा रूट में चल जाएगा। ठीक है, 15 + -15, तो अल्फा के मान प्लस वाला को रख लीजिए √15। अब बीटा का मान को क्या रख लेंगे आप लोग, माइनस वाला रख लीजिए -√15। ठीक है, अल्फा बीटा का मान हो गया। अब इसमें देखिए a का मान क्या होगा, तो a का मान होता है क्या है, t² का पहले क्या है तो कुछ नहीं है तो 1 है। b का मान क्या होता है, तो x वाला पद इसमें नहीं ना है, यानी t वाला पद नहीं है। और जब t वाला पद नहीं होता है तो उसका मान क्या है, तो 0 रख कर इसे बना सकते हैं, 0 रख देंगे। और यहाँ पे देखिए c का मान क्या है, तो -15 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए इसका भी जाँच हम लोग कर रहे हैं। जाँच कर रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा का मान कितना आया है इसमें, √15 है। अब प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस में √15 है। ठीक है, अब बराबर माइनस, अब b का क्या मान है 0, अब बटा, और a का मान क्या है 1 है। चलिए यहाँ पे देखते हैं √15, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, √15 आया। अब बराबर 0 में कोई भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आता है 0 आता है। 15 में से 15 गया तो √15 में तो जो भी 0 बचा। यहाँ पे देखिए ये भी बराबर हो गया। उसी तरह क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा को देखेंगे तो क्या होता है c/a होता है। अल्फा का मान क्या है यहाँ पे, तो अल्फा का मान हमारा है √15 है। अगुने बीटा का मान क्या है, -√15 है। c के मान देखिए इसमें c के मान क्या है, तो -15 है। अब बटा a के मान क्या है, यहाँ पे a के मान 1 है तो 1 हो जाएगा। रूट में रूट से संख्या से गुना होता है तो रूट कट जाएगा, तो 15 एकम क्या होता है, 15 में रूट यहाँ से खत्म हो जाएगा। कोई भी 2 को रूट में संख्या से गुना होता है ना तो वो संख्या हमारा बाहर निकल जाता है, तो 15 निकल जाएगा। माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पे भी -15 देखिए आ गया। तो ये भी हमारा जांच इसका भी हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 3x² - 6 - 4, 3x² - 4 - 4, 3x² - x - 4 ना, -x - 4 है, यहाँ पे -x - 4 है। अब चलिए इसमें देखते हैं हम लोग इसका गुणनखंड कैसे तोड़ेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। तो यहाँ पे देखिए तो ऐसे हो सकता है कि 3x² - 4x प्लस 3x, 4 तिहाई 12, -4 में से +3 घटेगा तो -1 बचेगा। गुणनखंड टूट गया। अब कमा काटते हैं, कमा देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, अलग अलग है तो इसको नहीं लेंगे। x से x में है तो x कमा काट लीजिए, तो यहाँ पे 3x बचा, माइनस यहाँ पे x जब बाहर निकल जाएगा तो 4 बचेगा। प्लस में 1 कमा काटेंगे तो 3x - 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, तो 3x - 4 1 हो गया और 1 बचेगा, x + 1 हो जाएगा। इधर से चलेंगे, यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0 हो जाएगा, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 4, यानी x बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। ठीक है, यही अल्फा का मान हो जाएगा 4/3 हो जाता है। ठीक है, और x + 1 बराबर 0, तो x के बाद सॉरी गाइस, x + 1 बराबर 0, तो x के मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यानी बीटा का मान क्या आ गया -1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे ABCD का मान आप लोगों को कैसे ज्ञात होगा। a बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, c बराबर क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसका भी जांच हम लोग कर लेते हैं। तो जांच कैसे होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। अल्फा का मान क्या है तो 4/3 है, बीटा का मान क्या है तो -1 है, बराबर माइनस, अब b का मान कितना है -1 है, a का मान कितना है तो 3 है।
चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 माइनस 1 अब बराबर हो जाएगा 1/3। इधर बटा के घटाव बनाएंगे तो 4, इधर 3 में 1 से गुना करिएगा तो -3/3 हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। 4 में से 3 गया तो 1/3 बराबर 1/3। देखिए ये भी बराबर आपको दिख गया, ठीक है। उसी तरह इसका हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल भी देख लेते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो c/a होता है। अल्फ़ा का मान कितना आया है, तो अल्फ़ा का मान 4/3 आया है, गुना बीटा का मान क्या आया है, -1 आया है, बराबर c का मान देखिए -4 दिया हुआ है, a का मान कितना है, तो 3 है, ठीक है। अब इसमें गुना करते हैं तो संख्या में तो -4/3 हो जाएगा, इधर भी -4/3, देखिए ये भी बराबर आ गया। तो इस तरीका से क्वेश्चन 1 का 5-6 को क्वेश्चन था उसमें दिया था, 6 क्वेश्चन को हम लोग कम्प्लीटली इसको देख चुके हैं, ठीक है। अब चलिए इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं कि इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। तब तक आपको हम ये मिटा देते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज़ का क्वेश्चन हमारा है तो इसी तरीके का हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अल्फ़ा बीटा में संबंध को आपको दिखाना रहता है, हम लोग इस तरीका से दिखा दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप लोग बुक निकाल कर सामने रखिए और क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिए, जरूर आपसे बनेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का एक पढ़ रहे हैं कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 2 का एक नंबर क्या कहता है, तो देखिए आपको दिया हुआ है 1/4, 1 दिया है, -1 है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, कोई नहीं। चलिए अब आप लोग को हम बताते हैं, तो इसको लिखेंगे। देखिए क्या बोला है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल ये है एवं गुणनफल दोनों दे दिया है, तो लिखेंगे, इसको हल कर रहे हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान दे दिया है, कितना है, तो 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल यानी आपका अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान दे दिया है, -1 दिया है। तो पूछा है कि द्विघात बहुपद आप लोग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे द्विघात बहुपद सूत्र। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो होता है, अभी हम आप लोगों को बोर्ड पे लिखवाए थे कि a/x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। यानी इस तरीक़ा से हम लोग इसको, यही सूत्र है द्विघात बहुपद का। चलिए इस पे रखते हैं, a होगा तो ऐसे ही रह जाएगा, x² है, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1/4, ये ब्रैकेट में x है तो x, बीटा का मान देखिए -1 में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए a ब्रैकेट यानी x² माइनस, देखिए 1/4 है तो 1/4 हो जाएगा, माइनस से तो लगाइए, x गुना हो जाएगा तो इतना हो गया, आई प्लस माइनस -1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ a का मान क्या रखते हैं, तो बटा में जो दिखाई दे ना आपको, नीचे बटा में जो दिखाई दे वही a का मान आप लोग रखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना a बराबर 4 रखने पर, ठीक है, रखने पर अभी a के जगह आप 4 रख लीजिए, ठीक है। तो x² माइनस 1/4x -1 ये ब्रैकेट, देखिए 4 में ही गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 4x², इधर 4 में गुना होगा तो 4 से 4 कट गया तो क्या बचेगा, -1, यहाँ पे हो जाएगा -1/4 हो जाएगा। यही हमारा बहुपद, द्विघात बहुपद को हम लोग प्राप्त कर लिए, ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका हम दूसरा देखेंगे कि 2 का दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है कि √2 और 1/3, √2 और 1/3 दिया हुआ है, ठीक है। √2 और 1/3, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग इसको हल कर रहे हैं, तो सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान देखिए, यानी दे दिया है √2, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है, 1/3 दिया है।
तो हम लोग सूत्र से देखेंगे कि द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है। यानी सूत्र होता है इसका एक्स स्क्वायर माइनस, ऐसे लगा लीजिए, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर रख लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान तो √2। ठीक है, एक्स है तो एक्स रखिए, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 है तो 3 रख लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा √2x। ठीक है, प्लस 1/3। अब बताइए यहाँ पे ए के मान क्या रखा जाए। तो देखिए बटा में 3 दिखा है ना, तो 3 रख लीजिए आप ए का मान। तो लिखेंगे a बराबर 3 रखने पर, तो रखिए a का मान 3 रखेंगे तो हो जाएगा 3 से गुना करना पड़ेगा इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस √2x अब प्लस 1/3 हो जाएगा। गुना कर देंगे तो क्या बनेगा, तो ये 3x स्क्वायर होगा, इसमें होगा तो माइनस 3√2x हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा, यानी 3 से 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, बड़ा बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन नंबर इसका भी है। तीसरा भी चेक कर लेते हैं, हम लोग बनाते हैं। बनाइए, पढ़िए, आप लोग मन लगाकर पढ़िए। आप लोगों को समय 10th क्लास का तो अभी समय ही नहीं है आप लोगों के पास, क्या कि गिना हुआ दिन बचा हुआ है। तो अब पढ़ने में मन लगाइए, समय दीजिए खुद अपने आप पे। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका 3 क्या है, 0,√5। 3 नंबर है, 2 का 3 नंबर है 0,√5, ऐसे ही है ना, 0,√5 सही है। यानी क्या क्या दिया है इसमें, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया है 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है √5 दिया है। सूत्र का अप्लाई करेंगे और साथ में इसको भी बनाएंगे, बन जाएगा। तो देखिए सूत्र क्या होता है, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे रखते हैं, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है तो 0 रख लीजिए, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है √5 है तो 5 रख लीजिए। यहाँ पे ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 0 में संख्या से गुना होता है तो 0 हो जाएगा, प्लस √5 बच जाएगा। ए के मान, अब देखिए नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो लिखिए ए बराबर 1 रखने पर रखेंगे, एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0 तो हट जाएगा अपने से, तो √5 बचा। ठीक है, एक से गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 बच जाएगा, ये हमारा बहुपद को प्राप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग बनाते हैं। 2 का 4 क्या है, 1,1 दिया हुआ है, 1,1 दिया हुआ है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहला को क्या दिया है, शून्यकों का योगफल है, ये क्या है गुणनफल है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान है 1 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1 है। ठीक है, अब चलिए सूत्र का अप्लाई करते हैं कि द्विघात सूत्र क्या होता है। तो द्विघात सूत्र लिख सकते हैं, ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू क्या होता है बीटा होता है। ठीक है, इसी तरीक़ा से अब इस पे मान रख देंगे, हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 में 1 से गुना हो जाएगा तो 1 से बचेगा प्लस 1 हो जाएगा। ए का मान क्या रख लेते हैं, ए बराबर 1 रख लेते हैं। ठीक है, तो 1 से गुना कर देंगे, एक्स प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा हमारा, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा, यही बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 5 नंबर देखिए क्या है। तो 2 का 5 नंबर हम लोग बनाते हैं, -1/4 और 1/4 है, -1/4 कोमा 1/4 दिया हुआ है। तो पहले तो बताइए, पहला आप क्या दिया हुआ है, तो शून्यकों का योगफल, ये क्या है शून्यकों का गुणनफल है। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान, इसको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, -1/4, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 1/4 दिया हुआ है। सूत्र का अप्लाई करेंगे, सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र हमारा होता है। तो ए ब्रैकेट होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू
एक्स होता है अब प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा सूत्रों को। ठीक है, ए बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1/4 है। इसको आप ब्रैकेट में रखिए, आई इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1/4 है। ए ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 1/4 एक्स हो जाएगा प्लस 1/4 हो जाएगा। अब बटा में अब बताइए ए का मान क्या रखा जाए, तो देखिए नीचे क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ए बराबर क्या कहेंगे, 4 रखने पर कर देंगे। ठीक है, ए के मान पर 4 रख देंगे, बाकी सब ऐसे ही उतार देंगे। ठीक है, 1/4 एक्स अब प्लस 1/4 हो जाएगा। ये देखिए तो 4 में एक्स स्क्वायर से गुना होगा तो 4x स्क्वायर, अब प्लस इसमें गुना होगा, तो कैसे, मतलब ये कह रहे हैं आप आपको कि इस तरीके से गुना करेंगे इसमें भी। तो देखिए तो 4 से 4 कट गया, क्या बचा, x बचा, तो यहाँ पे x सिर्फ हो जाएगा। ये भी 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। हमारा द्विघात बहुपद निकल कर रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद वाला क्वेश्चन आपको बता देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना तक हम लोग बना चुके हैं, 5 नंबर तक। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है इसका 6 नंबर, यानी कि एक का क्वेश्चन नंबर 2 का 6 नंबर क्वेश्चन। क्या है 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है 4,1। क्या है, 4,1 है। चलिए इसको आप लोग देखिए कितना सही से हम लोग इसी तरीके से आप लोग बनाइएगा, हमेशा ये क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का मान 4, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1। द्विघात सूत्र क्या होता है, द्विघात सूत्र क्या होता है, तो द्विघात सूत्र हमारा अल्फा पर ए ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यही हमारा द्विघात सूत्र है। ठीक है, अब ए ब्रैकेट लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का प्लस बीटा का मान देखिए यहाँ पे 4 है, 4 रख लीजिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है तो 1 लिख लीजिए। ठीक है, ए ब्रैकेट हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 में x से गुना हो जाएगा 4x होगा, आई प्लस 1 हो गया। अब यहाँ पे ए का मान क्या रखा जाए, तो नीचे देखिए बाटा में कुछ नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो ए के बराबर क्या रखेंगे, 1 रख लेंगे। ठीक है, 1 रखने पर, ठीक है, तो ए के जगह पे हम आप लोग 1 रखिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा। अब इस सब में 1 से अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, यही हमारा बहुपद प्राप्त हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को आज पूरा हम लोग कंसेप्ट के साथ इसको समाप्त किए हैं। कैसे लगा है हमारे पढ़ाने का तरीका आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा क्योंकि मेरा नोटिफिकेशन बार बार आपके पास पहुंचे। ठीक है, ओके, धन्यवाद।